जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं फाल्गुन मास अमावस्या की कथा। एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्रदेव और अन्य देवताओं पर नाराज हो गए थे। इसके बाद उन्होंने इंद्रदेव और दूसरे देवताओं को श्राप दे दिया था। ऋषि दुर्वासा के श्राप से सभी देवता कमजोर हो गए और इसका फायदा उठाकर आक्रमण कर दिया। देवताओं के अशक्त होने से युद्ध जीत गए। असुरों से हारने के बाद सभी देवता मदद के लिए जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के पास आ गए। उस समय श्री हरि विष्णु ने सभी देवताओं की बात सुनी और दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी। सभी देवताओं ने समुद्र मंथन के लिए असुरों से बात की और उनको इसके लिए राजी किया। आखिरकार असुर मान गए थे। अब देवताओं के साथ संधि कर तो ली। इसके बाद जब समुद्र से अमृत निकला तब इंद्र और पुत्र जैंत अमृत का कलश अपने हाथों में लेकर आकाश में उड़ गया था। इसके बाद सभी दैत्य जैंत का पीछा करने लगे। दैत्यों ने जैंत से अमृत का कलश छीन लिया था। इससे फिर युद्ध शुरू हुआ। 12 दिनों तक अमृत का कलश पाने के लिए देवता और असुर घमासान युद्ध करते रहे। इस भीषण युद्ध के दौरान कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में गिरी। इस समय चंद्रमा, सूर्य, गुरु, शनि ने अमृत कलश की असुरों से रक्षा की। इधर जब यह कलह बढ़ने लगा तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप रखकर असुरों का ध्यान भटकाते हुए देवताओं को छल से अमृत पान करा दिया। तब से ही अमावस्या की तिथि पर इन जगहों पर स्नान करना, अमावस्या के दिन स्नान, दान, व्रत, पूजा पाठ करने से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। अगर संभव हो तो अमावस्या के दिन गंगा या अन्य किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करें। फाल्गुन अमावस्या के दिन फाल्गुन विष्णु भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व होता है। अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलता है। इसके अलावा इस दिन फाल्गुन अमावस्या की व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए। शुभ और लाभकारी माना जाता है। फाल्गुन मास की कथा। एक गांव में ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता। तीनों सामान्य जिंदगी जी रहे थे। समय बीता जा रहा था। ब्राह्मण की पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। वह दिखने में अत्यंत सुंदर थी, सुशील थी, सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीबी की वजह से उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। इस वजह से ब्राह्मण और उसकी पत्नी परेशान रहते थे, दुखी रहते थे। फिर एक दिन उसके घर पर एक साधु महाराज आया। ब्राह्मण की पुत्री ने उस साधु की खूब सेवा की। साधु ने सेवा से प्रसन्न होकर उसे दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही साधु ने यह भी बताया कि उसके साथ में विधवा का योग भी है। अब यह बात सुनकर ब्राह्मण तो दुखी हो गया। इसका कोई उपाय पूछा। तब साधु ने कहा, कुछ देर सोचने के बाद बताया कि एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक स्त्री रहती है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह महिला संस्कारों से संपन्न है, निष्ठावान है और पतिव्रता है। अगर आपकी कन्या उस महिला की सेवा करे, इसके विवाह में वह महिला अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो इस कन्या की कुंडली का विधवा योग दूर हो सकता है। अब साधु की बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या सुबह उठकर सोना धोबिन के घर चली गई थी। फिर रोजाना वह धोबिन के घर की साफ सफाई, सारे काम अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन क्या था, सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है, क्या तुम सवेरे उठकर सारा काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता? तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। तो इसके बाद दोनों सास बहू निगरानी करने लगी। कौन सवेरे ही उनके घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या सुबह उनके घर आती है, सारे घर का काम करके चली जाती है।
जब वह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी थी और पूछने लगी, कौन हो तुम और ऐसे छुप कर उसके यानी मेरे घर में क्यों काम करती हो। तब कन्या ने साधु की कही कही सारी बात बता दी। सोना धोबिन पतिव्रता जो थी उसमें तेज था, इसीलिए वह इस बात के लिए तैयार भी हो गई थी। धोबिन के पति की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसीलिए उसने अपनी बहू से अपने लौटने तक, घर आने तक रहने के लिए कहा। धोबिन ने जैसे ही अपनी माँ का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसके पति की मृत्यु हो गई। अब थोड़े समय बाद उसने इस बात का पता चला, वह घर से निर्जल ही चली थी। सोना धोबिन यह सोचकर ही रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल पिएगी। उस दिन फाल्गुन अमावस्या जो थी, उस ब्राह्मण के घर पिए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और फिर जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति वापस जीवित हो गया। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य और फाल्गुन अमावस्या के दिन व्रत करने से जो पुण्य मिलता है वो लाख गुना बढ़ जाता है। फाल्गुन माह की अमावस्या आरंभ 16 फरवरी को शाम 5:34 पर और अमावस्या का समापन 17 फरवरी को सुबह 5:30 पर। अमावस्या के दिन स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से लेकर 6:25 तक रहेगा और अभिजीत शुभ मुहूर्त दोपहर 12:37 से 1:23 तक रहेगा। सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ में जल, दूध, काले तिल मिश्रित जल अर्पित करें। फिर सरसों के तेल का दीपक जलाकर 7 या 11 बार परिक्रमा करें। शाम को भी पीपल के नीचे सरसों के तेल या घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह की पूजा स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने पीपल के पेड़ के पास जाएं तो एक तांबे या लोटे में जल, थोड़ा कच्चा दूध, काले तिल, थोड़ी चीनी, थोड़ा गुड़ मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करना चाहिए। दीपक और भोग पीपल की जड़ में सरसों का तेल दीपक लगाएं, उसमें काले तिल अवश्य डालें। भोग के रूप में आप दही या पेड़े भी चढ़ा सकते हैं। जल और दीपक अर्पित करने के बाद पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। आप 7, 11 या 108 बार अपनी क्षमता के अनुसार परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय ओम असोथाय नमः, ओम पितृभ्य नमः का जाप करें। शाम को विशेष रूप से 5 बजे से 6 बजे तक बीच पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। रविवार के दिन पीपल के नीचे दीपक नहीं जलाना चाहिए और पीपल के पास 9 बजे रात के बाद दीपक न जलाएं। यह पूजा पितरों की शांति, ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए